दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां वेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति द्वारा की गई वेत्रवती गंगा आरती। धर्म प्रेमी जन रहे शामिल। उपयंत्री संविदा मनरेगा जनपद पंचायत शिवपुरी में पदस्थ नवीन खरे को हुआ ब्रेन हेमरेज। मौत होने पर परिजनों ने शिवपुरी अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पहुंचे जिला मुख्यालय। सौंपा ज्ञापन, किसानों के हितार्थ रखी बात। अब खबर विस्तार से। 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़वाला घाट पर मां वेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति के तत्वाधान में मां वेत्रवती गंगा की 5951वें दिन की नित्य गंगा आरती 119वीं महागंगा के रूप में की गई। वेत्रवती को सदा साफ बनाए रखने शासन प्रशासन से अनुरोध के साथ माता बहनों द्वारा वेत्रवती गंगा की आरती की गई और धर्म प्रेमी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। समिति के संयोजक व भजन गायक पंडित मनीष चतुर्वेदी भी शामिल रहे। ये 3 पुरस्कार हमने रखे थे इस तरह से। सब लोग थोड़ा सा दिखा दीजिए, हाथ में देखो, हाथ पकड़ लो। ये देखो आप प्रथम पुरस्कार के रूप में जो है आरती दिया गया है। ये मोनिका शर्मा है, उनकी थाली आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी थाली उनकी है। दूसरा पुरस्कार जो है ये चंपा देवी शर्मा को यहाँ पर हमने जो प्रदान किया है। और तीसरा पुरस्कार है नहीं रखाई, थाली रखाई आप, लेकिन थाली आप भी लाई थी। आपका नाम तो बताओ। सीमा चंद्रवेदी जी। आप जो है हमारे डॉक्टर मनोज नारायण जी शास्त्री जो है हमारे विदिशा के एक गण्य विद्वान, उनकी आप धर्मपत्नी जी हैं। तो आप तीनों को मां वेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गंगा मैया आप सभी के भंडारे भरपूर रखें, आपका परिवार और सब जो है आपके बाल बच्चे सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ आप ऐसे ही मां वेत्रवती गंगा की आरती में आते रहें जब भी आपको समय मिले। लेकिन एक संकल्प इसी नाम के सामने आपको लेना होगा, जब भी आप गंगा मैया के घाट किया है आप दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान जरूर रखें कि जो है हमारी गंगा मैया की जो है साफ सफाई बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें। कम से कम जैसे हम यहाँ आ रहे हैं दीपदान करने के लिए, हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छी बात है, दीपदान करना चाहिए। कार्तिक में बताया गया महत्व है, लेकिन जो कार्तिक में जो कुत्ते के डिब्बों में आप लोग दीपदान कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। इस दीपदान को आप घाट के ऊपर दीपक जला के रख दें या आटे की दीपक जला के आप रखें, जिससे मछलियों को भोजन मिल जाए। जो डिब्बों के द्वारा या दोनों के द्वारा आप दीपदान कर रहे हैं, ये इससे आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, यही बस हमारी प्रार्थना है। एक बार पुनः बोलिए वेत्रवती माता मैया वेत्रवती माता सरकार द्वारा किसानों को खेती की पराली न जलाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब किसानों के सामने समस्या खड़ी होने से जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। सब लघु किसान है, ना तो प्रशासन सहयोग कर रहा है किसी प्रकार का, ना हमारे पास संसाधन।
ग्राम ढोलखेड़ी से आज हम सभी किसान एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में आए हैं माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए कि हमारी रबी की फसल जो है नजदीक आने वाली है और ऊपर की बारिश से इतनी खेतों में नमी है कि उसके कारण मतलब अभी हम ट्रैक्टर उसमें चला नहीं सकते, कोई भी सुपर सीडर से उसमें बोनी हो नहीं रही है। अब वो पराली है, अब उस पराली का क्या करें, माननीय कलेक्टर साहब जी को आवेदन देने आए हैं हम लोग कि उसकी कोई समुचित व्यवस्था हो, वो नहीं तो जो हम परंपरागत करते आए हैं वही हम करना पड़ेगा। मानव सेवा न्यास में निःशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई जाती है। अपने पूर्वजों की याद में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक परिवार द्वारा निःशक्त व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई गई और धर्म का लाभ लिया गया। आज हमारी माताजी श्रीमती माया देवी किरार का पुण्यतिथि के अवसर पर मानव सेवा सदन में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। आज सब भाइयों द्वारा सब एकत्रित होकर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारी पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती मायाबाई किरार पत्नी स्वर्गीय रामचरण लाल जी किरार पूर्व सरपंच चिरौली की स्मृति में हम सब भाइयों द्वारा मानव सेवा न्यास में आयोजन रखा गया है और हमेशा के लिए आजीवन राशि जमा कर दी गई है। आजीवन पिताजी की न माताजी की स्मृति में पुण्यतिथि के रोज भोजन प्रसादी मानव सेवा न्यास की तरफ से रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सड़क किनारे अंधेरे में मदिरा सेवन करने वालों को पुलिस द्वारा हटाया गया। कहेंगे में घुस रहे शराब पी रहे थे, पुलिस पहुंची तो क्या हो गया। आगे वाली भाई साहब, आगे वाली। हाँ यही बात। हाँ देखिए, ये देखो आप, ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ भगदड़ मच रही है। ये देखो आप, ये कर लो गाड़ी सर, मुझे ना कर लो सर। गाड़ी तेज करो जल्दी से। चलिए गाड़ी उठाइए आप लोग, आइए चल। नहीं खड़े हुए, चले बढ़िए आप लोग। एक आप बाइक उठाइए, बाइक उठाइए।
निजी कॉलेज में नए प्रवेश के दौरान छात्र छात्राएं पहुंचे। इस मौके पर एसपी रोहित कासवानी भी मौजूद थे और कॉलेज संचालक भी उपस्थित थे। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे चीफ गेस्ट के लिए। शिवानी सराटे हो गए, वेरीफाई नहीं की जा सके। फिर कई तरह के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपके फोटो ज़्यादा नहीं मिलता है, तो कोई बहुत ज़्यादा कह रहा है कि 1 साल में डबल कर दें, दैट मीन्स वो फ्रॉड है, तो उस सब चीज़ों से दूर रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप में से 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड अपने घर गया हुआ है, किसी ने उसका फोटो लगा लिया व्हाट्सएप पे और पैसा मांगा। ये अपना साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, जो विदिशा में एकमात्र पैरामेडिकल का कोर्स रन करते हैं हम लोग। आज ये हमारे जो न्यूली स्टूडेंट हैं, नए साल के जो बच्चे हैं, उन लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था हमने। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विदिशा जिले के एसपी माननीय रोहित कासवानी साहब उपस्थित हुए हैं और गेस्ट ऑफ विशिष्ट अतिथि के तौर पर MS डॉक्टर अविनाश लागवे साहब, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो उपस्थित हुए हैं। और आज नए बच्चों का ओरिएंटेशन होने के साथ साथ जो हमारे पुराने सीनियर बच्चे हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो माननीय MS अविनाश लागवे साहब के हाथों से हम छात्रों को दिलवा रहे हैं। कुछ तो दिलवा दिए हैं, कुछ अभी दिलवा रहे हैं, जिसमें वो छात्रों के भविष्य में आगे बहुत काम आएंगे। उसी के आधार पर उनकी सर्विसेज लगेंगी। वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका। उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया है 3 महीने तक, उसी के नॉलेज का उनको सर्टिफिकेट मिला है। लगभग 250 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। हाँ, ये आज साई पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में आज ये नए बच्चों के आगमन के हेतु जो उनका वेलकम तरीके का एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों के साथ बात करके और बच्चों को साथ ही जो बच्चे हैं जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम साथ में आयोजित किया गया और उनके भी भविष्य के लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश के एक कर्मचारी जो कि शिवपुरी जनपद पंचायत में पदस्थ थे, परिजनों ने उनके पार्थिव देह को दुर्गानगर चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शिवपुरी जनपद पंचायत में पुनः स्थापना नहीं होने दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने की बात कही, जिससे उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। प्रांतीय अध्यक्ष मनरेगा अभियंता संघ, ये जिला पंचायत शिवपुरी का मामला है और हम सब लेकर बैठे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए और इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए ज्वाइनिंग के 1 लाख रुपए भी मांगे गए, जिसकी व्यवस्था वो नहीं कर पाए। इस कारण उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने के कारण उनको हमारे साथियों ने, परिवार के लोगों ने। मेरा नाम नव्या खरे है। कहाँ रहती हैं? मैं विदिशा दुर्गानगर में रहती हूँ। ये क्या कौन है आपके? ये मेरे पिता हैं सर। इनके साथ? सर इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। क्यों हुआ, क्या वजह थी? क्योंकि सर इनको नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। इनको अपनी नौकरी से बर्खास्त किया गया था 12 साल पहले। सर 12 साल पहले। 12 साल पहले जी। क्या हुआ? इन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में अपना केस लगाया था। उसके बाद ये 12 साल बाद केस जीत गए थे। उसके बावजूद शिवपुरी प्रशासन ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। शिवपुरी प्रशासन ने सर कल ब्रेन हेमरेज कब आया था इनको? सर कल 29 अक्टूबर को। जी, एम्स भोपाल में इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। हम 3 भाई बहन हैं सर। क्या करते हैं आप लोग? सर हम तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। जी, मेरे भाई परिवार में और कोई है आपके साथ? जी कोई नहीं है सर। और माता जी क्या करती है आपकी? हाउस वाइफ है, वो खुद सदमे में है। अच्छा, तो परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे आप लोग? सर कुछ भी नहीं है, इसलिए तो हम हमारी मांगे कर रहे हैं। अच्छा, क्या मांग आप लोगों ने यहाँ पर पिताजी को रखकर क्या मांग चाहती है, क्या करना? सर हमारी ये मांग है कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। विदिशा के कलेक्टर, शिवपुरी कलेक्टर को एक पत्र पारित करें जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाए कि इस नवीन खरे के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सहायता राशि प्रदान की जाए। सतीश कुमार समेले, मनरेगा अभियंता संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ।
ये कौन भैया है, यहाँ खत्म हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह है? ये हमारे मनरेगा के संविदा अभियंता साथी नवीन खरे जी हैं और इनका कल एम्स में इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया। इनको ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक आया था, क्योंकि हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद ये ज्वाइनिंग के लिए जैसे शिवपुरी कलेक्टर और जिला सीओ के पास गए, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए इनको ज्वाइन नहीं कराया। इस कारण से इनको ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ा। हम लोग ये चाहते हैं इनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले। माननीय कलेक्टर विदिशा यहाँ पर आए और एक पत्र लिखे मनरेगा कमिश्नर अभी प्रसाद जी को। ये रहने वाले यहाँ विदिशा के हैं और इनकी पोस्टिंग शिवपुरी में थी। परिवार में इनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मकान भी किया, कोर्ट केस लड़ते लड़ते अब किराए के मकान में रह रहे। किस बात का चल रहा? केस इनको वहाँ पर एक तालाब में पिचिंग के पत्थर छोटे लगे थे, इस कारण से उनको टर्मिनेट किया गया, जबकि तालाब आज भी पूरा भरा हुआ है, बेहतरीन है। छोटा सा एक आरोप लगाकर बेबुनियाद इनको टर्मिनेट किया, इन्होंने केस लड़ा। अब क्या चाहता है? हम चाहते हैं इनके परिवार में इनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, ग्रेच्युटी। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के हितार्थ अपनी बात मीडिया के समक्ष भी रखी गई। सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस। किसान विरोधी निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक जने चले जाओ, कोई चले जाना मैडम, चले जाओ, में आप कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी क्या मांग है, किसानों की क्या समस्या? मैं विनीत दांगी, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विदिशा। आज हम सारे किसान साथियों के साथ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक ज्ञापन देने आए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था कि भारतीय मध्य प्रदेश खाद्य निगम जो है उस पर 77,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार गेहूं और धान की खरीदी करने में सक्षम नहीं है और वो केंद्र सरकार से इस विकेंद्रीकृत योजना को केंद्रीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं। क्योंकि 2023 के चुनाव के पहले इसी भाजपा सरकार ने किसानों को बरगलाकर उनसे वोट लिए थे और मोदी की गारंटी के नाम पर उन्होंने कहा था कि हम आपके गेहूं को 2700 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे, आपकी धान को 3100 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे। और आज वो किसानों के साथ धोखा करके अपने हाथ खड़े कर रही है कि हम आपकी फसलों को नहीं खरीद पाएंगे। इसके विरोध में आज हम सब लोग एकत्रित हुए और ज्ञापन के माध्यम से हम उनको चेताना चाहते हैं कि आपको किसान की फसल जो आपने गारंटी दी थी उसको पूरी करना ही होगी, नहीं तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये अभी तो हमने शुरुआत की है, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम बना देंगे। शहर बंद कर देंगे, तालाबंदी करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आपका भोपाल आकर मुख्यमंत्री निवास को भी। इससे क्या नुकसान है? इससे अगर फसल मध्य प्रदेश सरकार नहीं खरीदती सोसाइटी के माध्यम से, नान के माध्यम से, तो ये FCI के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी। और आपने देखा होगा FCI के जो FAQ होते हैं, नियम होते हैं, वो बहुत जटिल होते हैं। उसमें गुणवत्ता और मानक के आधार पर किसानों की फसल को, जीन्स को जो है रिजेक्ट किया जाएगा, लाखों टन जीन्सों को रिजेक्ट किया जाएगा और किसान मजबूरन उसको पौने पौने दामों पर व्यापारी को बेचने पर मजबूर होगा। आपने देखा होगा विगत 4-5 वर्ष से जो असमय वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे किसानों का गेहूँ भीग जाता है और वो काला पड़ जाता है या उसका कलर चला जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, वो कहीं भी बेचने के लायक नहीं रहेगा। सरकार ने ये निर्णय जो अभी दिया है, इसके पहले बोनी का समय था, कई किसानों ने 87, 13, 87, 59 बीज जो है बुक कर दिया था और कई किसानों ने उसकी बोनी कर दी है, जो कि मंडी में नहीं बिकता और बिल्कुल 500, 800, 1000 रुपये कुंटल बिकता है। उसको सोसाइटी के माध्यम से किसान तुलवाते थे।
आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।